आसमान पर दो फरिश्ते रहते थे, एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटा था उसने कहा कि आज हम दुनिया में जाते हैं और देख के आते हैं क्या मामला चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग कहानी है थोड़ी, आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखना, आपकी सोच बदल जाएगी। वो दोनों फरिश्ते जब ज़मीन पर उतरे इंसान के रूप में, तो सबसे बड़े पहले के वो एक अमीर आदमी घर में, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसके घर पर गए। और जब गए तो उनसे भिखारी बन के बोला कि भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली हैं, हम भटक गए हैं, हमें रहने के लिए एक कमरा दे दो, हमें रहने के लिए एक बिस्तर दे दो। तो उस अमीर आदमी ने क्या करा, जिसकी इतनी बड़ी कोठी थी, उसने क्या करा, उसने अपने घर में जगह दी। और जगह भी ऐसी जगह दी, एक टूटे फूटे कमरे में, और उन्हें एक बिस्तर भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया, उन्हें एक बिस्तर भी नहीं दिया। उन दोनों फरिश्तों ने उसी कमरे में, उसी ख़राब कमरे में रात गुजारी। बीच में छोटा फरिश्ता उठता है और देखता है कि बड़ा फरिश्ता क्या कर रहा है। तो देखते हैं कि बड़ा फरिश्ता तो उसकी दीवार प्लेस्तर कर रहा है, उसकी दीवार पर प्लेस्तर कर रहा है। अब छोटे फरिश्ते ने कहा, अरे, इसने तो हमें सोने के लिए बिस्तर नहीं दिया, इसने तो हमें सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया, और तू इसकी दीवार पर प्लेस्तर कर रहा है। तो बड़े फरिश्ते ने जवाब दिया हंस कर, नहीं छोटे, जो जैसा होता है ना वैसा दिखता नहीं है, तो सो जा। छोटे फरिश्ते ने कहा ठीक है, सो जाता हूँ। फिर सुबह हुई और सुबह होकर दोनों निकल गए, और उन्होंने कहा आज हम किसी गरीब के घर में गए, किसी गरीब के घर में जाएंगे। एक गांव था, उस गांव में वो गए। उस गांव में सबसे गरीब आदमी था एक, उसके पास एक गाय, एक बीवी और एक खुद और एक बच्चा उसका था। जब उस गांव में गए तो उन्होंने उस गांव में कहा कि भाई, हम भी ऐसे ऐसे भटक चुके हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप हमें एक रात गुजारने की मोहलत अपने घर में देंगे। तो गरीब आदमी, आपको पता है गरीबों में दिल कितना बड़ा होता है, उन्होंने सारा बिस्तर उठा के अपने दे दिया। यहाँ तक कि जिस घर में वो रह रहे थे वो कमरा ही उन्हें दे दिया, और खुद बिना बिस्तर के बाहर सो गए। अब छोटा वाला फरिश्ता, फिर रात होती है और फिर छोटे वाले फरिश्ते की दोबारा आँख खुलती है। जब छोटे वाले फरिश्ते की आँख खुलती है तो देखता है कि जो बाहर आदमी था बहुत रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, कूट कूट के रो रहा था, और सिर पकड़ पकड़ के रो रहा था, और कोस रहा था कि तूने क्या कर दिया ऊपर वाले। फिर छोटे वाले फरिश्ते ने गर्दन घुमाई, वहां तो तू प्लस्तर कर रहा था, अमीर आदमी घर में जिसने हमें सोने के लिए बिस्तर नहीं दिया, तो उससे गरीब आदमी गाय नहीं बचाई गई। हाँ, मैं बता दूं आपको कि वो जो रो रहा था उसकी गाय मर गई, जो वही दूध देती थी और उसकी गाय मर गई। तो छोटे वाले फरिश्ते ने इसलिए कहा था कि तू वहाँ तो पलस्तर कर रहा था और यहाँ तुझसे गरीब आदमी की गाय नहीं बचाई गई। फिर कहता है बड़ा फरिश्ता कि छोटे, तो जैसा होता है ना, जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं। छोटे फरिश्ते को गुस्सा आ गया कि आज तू मुझे ये बता कि जो जैसा हो दिखता है वो वैसा होता क्यों नहीं, क्या है, क्या मामला है। तो बड़े फरिश्ते ने कहा चल आज मैं तुझे बता ही देता हूँ। कह रहा कि जो ये मैं जब उठा, बड़ा फरिश्ते ने कहा जब मैं रात को उठा तो मुझे कुल मौत आई, यानी जो यमराज होते हैं, जो मौत, जो रूह को कब्ज़ करते हैं, वो आई। अब फरिश्ते हैं तो जाहिर सी बात है मलकुल मौत को देख सकते हैं, जो रूह कब्ज़ करती है। तो वो एक्चुअली में क्या करना आई थी, वो उस आदमी की रूह लेना आई थी, उसकी आदमी की जान लेने आई थी। और मैंने उससे बहुत कहा कि इस पर कुछ नहीं है खोने को, इस पर एक बेबी है, इस पर कुछ नहीं, तो एक काम कर, इस गाय की मौत कर, इस गाय की रूह ले ले, तो इसको आदमी को छोड़। तो उस बड़े फरिश्ते ने कहा मैंने इसकी गाय की जान नहीं बचा पाया, लेकिन हाँ इस आदमी की जान जरूर बचा दी, मैंने इस आदमी की जान ज़रूर बचा दी। छोटे वाले फरिश्ते ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा लेकिन ये बता तू वहाँ प्लस्तर क्यों कर रहा था, बड़ा आदमी के घर में तो प्लस्तर क्यों कर रहा था। तो उसने कहा कि अमीर आदमी क्या करते हैं, अपना सारा खजाना एक तरफ रखते हैं, सारा खजाना एक तरफ रखते हैं, तो जिस कमरे में हम थे उसी कमरे में उसका खजाना था,
लेकिन उसे भी नहीं पता था, सिर्फ उसने एक छेद करवा रखा था, उसने एक छेद करवा रखा था दीवार के अंदर, जिससे वो पता कर सके कि उसका खजाना घर के किस कोने में रखा है। अब आप समझ ही चुके होंगे, जब उसने प्लस्तर कराया तो वो छेद ही बंद कर दिया। उसने पूरे घर में प्लस्तर करके आ गया तो वो छेद भी बंद कर दिया, जिस छेद से उसे पता लगता है कि उसके खजाना है। अब छोटे वाले फरिश्ते ने कहा उससे क्या होगा, तो बड़े फरिश्ते ने कहा जब उसे खजाना चाहिए होगा ना तो ढूंढेगा, तो जब नहीं मिलेगा ना तो अपना पूरा बंगला तोड़ देगा। अब आप देख सकते हो उस अमीर आदमी को नुकसान कितना कराया, एक प्लस्तर करके आया वो एक छेद दबा दिया, अब वो खजाने के लिए उसे पूरा बंगला तोड़ना पड़ेगा। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है, कभी भी ऊपर वाले को मत कोसो। शायद ऊपर वाले ने कोई बला टाली, जैसे गरीब आदमी के पास बिल्कुल मौत आई थी इसकी रूह लेने, तो उसकी गाय मर गई, तो आप रो मत कि हाँ मेरी गाय मर गई तो ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या कर दिया, कुछ अच्छा ही करा हुआ। अपनी नाकामयाब पर रो मत कि मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया, कुछ अच्छा ही हुआ होगा। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए, तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा। आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी गाड़ी ठुक गई, तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा। कभी भी अपने ऊपर ये पछतावा ना दे कि ऊपर वाले की गलती है। मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हो और आप मेरी बात समझ चुके होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचें, कभी पीछे नहीं रहना। तो चलते हैं, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब करने से हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लाते हैं जिससे कि आप मोटिवेट हो सके, आपको पता चल सके कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फ़नी वीडियो तो सब बनाते हैं, सारी वीडियो सब बनाते हैं, लेकिन कामयाबी की वीडियो बहुत कम बनाते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।